नमस्कार। नवरात्र के 7वें दिन पर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माता कालरात्रि की कथा। माता कालरात्रि माँ दुर्गा की 7वीं स्वरूप है और इन्हें अत्यधिक शक्तिशाली और विनाशकारी माना जाता है। माँ कालरात्रि को हम भैरवी, रुद्राणी, काली, महाकाली, भद्रकाली, चंडी और चामुंडा माँ के नाम से भी जानते हैं और इनकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय पर राक्षसों का आतंक पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक में बढ़ता जा रहा था, जिसमें सबसे प्रमुख शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षस थे और उनसे तंग आकर सभी देव कैलाश पहुंचे भगवान शिव और माता पार्वती से सहायता मांगने। देवों ने अपनी सारी समस्या भगवान शिव और माता पार्वती को बताई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को दुर्गा रूप धारण कर असुरों का विनाश करने के लिए भेजा और उसी युद्ध में माता पार्वती ने अनेक असुरों का वध किया और फिर उनका युद्ध हुआ रक्तबीज से। ये युद्ध काफी भीषण था और लगभग अंत में जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज पर अपने तलवार से वार किया तो उसके शरीर से रक्त यानी खून बहा और जैसे ही वो रक्त की बूंदें धरती पर गिरती उससे और रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। ये सिलसिला चलता रहा। माँ दुर्गा उस पर वार करती रही और अनेक रक्तबीज उत्पन्न होते रहे। तब क्रोध में आकर माँ दुर्गा ने अपना कालरात्रि रूप धारण किया और फिर रक्त बीज पर जैसे ही वो प्रहार करती तो उसका रक्त वो एक पात्र में लेकर पी जाती और इससे और रक्त बीज उत्पन्न नहीं हुए। फिर उन्होंने एक एक कर सबका अंत कर उसका वध किया और फिर युद्ध के अंत में उन्होंने शुंभ और निशुंभ का भी वध कर दिया। माता कालरात्रि का रूप कुछ इस प्रकार है। माता के शरीर का रंग काला है, इनके बाल खुले हुए हैं, गले में अत्यंत तेज और चमकती हुई खोपड़ियों की माला है, इनके 3 नेत्र हैं, सांसों से आग निकलती और माता के 4 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में इन्होंने असी यानी तलवार, दूसरे हाथ में वज्र, तीसरा हाथ अभय मुद्रा और चौथा हाथ वरद मुद्रा में है। माता के इस स्वरूप की पूजा से भक्तों को शुभ फल मिलता है, इसीलिए माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से भय का नाश होता है, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका सहस्ररा चक्र भी जागृत होता है। तो ये थी कथा माता कालरात्रि की। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। मिलता हूँ आपसे कल एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।